गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह उठ गई हूँ, पता नहीं इस टाइम मेरी आँख एकदम सूजी सूजी सी रहती हैं, जबकि मैं अच्छा खासा सो रही हूँ। फिर भी ऐसा मेरे साथ में है भी, क्या इस बहुत चढ़ी हुई है। अभी 2 दिन से ना कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, मतलब अजीब सी चीज़ें चल रही है, अजीब से मूड स्विंग्स हो रहे हैं, पता नहीं क्या चल रहा है। मतलब लाइब्रेरी जा रही हो, बैठ के भी ढंग से उस तरीके से पढ़ाई नहीं हो रही जैसे पहले चल रही। तो पहले बहुत अच्छे से पढ़ाई चल रही थी, अभी 2 दिन से थोड़ा सा डाउन लग रहा था। वो ऐसा लग रहा था कि कुछ अच्छे से पढ़ा नहीं जा रहा, वो आ नहीं रहा है कि अच्छे से हो जाए जो कुछ भी। तो बात करेंगे, थोड़ा फ्रेश वगैरह हो जाऊँ क्योंकि उससे बात नहीं की जा रही भी। तो सुबह सुबह सबसे पहले मेरी जो ड्यूटी लगी ना, सुबह 7:30 बजे भाई का स्कूल होता है, तो मुझे इसको छोड़ने जाना पड़ता, तो फटाफट से इसको छोड़ के आते हैं। और आज ने इसने मुझसे बोला था कि मुझे एक बैग चाहिए था। एक्चुअली वो ट्रांसपेरेंट बैग था जिसमें नोट्स वगैरह रखे जाते हैं, पर इनको टेस्ट कॉपीज़ रखनी है, और वो मैंने अभी देखा, दिलाया नहीं इसको। तो अभी कुछ को छोड़ के आ चुके हो, अभी बज रहा है 8। 1 घंटे बाद लाइब्रेरी के लिए निकलना है। पापा आवाज़ दे रहे थे मेरे, नहीं आ रही है। तो एक्चुअली ऐसा था ना, अभी 2 दिन से मेरे को बहुत अजीब सा फील हो रहा था। मतलब फालतू में मेरा मूड ख़राब था ज़्यादा, कोई रीज़न नहीं था, ना मेरे घर पे कुछ हुआ था ना मेरी पर्सनल लाइफ में कुछ हो रहा था। तो बस फिर फालतू मेरा मूड ख़राब था, ऐसा लगा कुछ फालतू की चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही हैं, और उनकी वजह से ले करके मेरे मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था। मतलब ऐसा था कि मैं पढ़ने तो जा रही हूँ, मेरा पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, और ऊपर से थोड़ा सा वो पढ़ाई वाला फ्रस्ट्रेशन था कि क्या करे वो समझ नहीं आता। क्योंकि अभी मेरे पास ना हिस्ट्री ऑप्शनल के बैच थे, पहले मैं जिन सिर्फ क्लासेस ढूंढ रही थी वो मुझे मिली नहीं, और उस टाइम मुझे एक दूसरी सच्ची क्लासेस मिल गई थी, तो मैं उनको कर रही थी। नाम मुझे उनका याद नहीं रहता क्योंकि वो हर बार नाम नहीं लेते अपना। एक बार ये कुछ रजनीश करके शायद उनका नाम है, कुछ ऐसा, ठीक है। और अभी मेरे को ऐसा लग रहा है कि मुझे अनिल सर से पढ़ना चाहिए, वो थोड़ा माइंड मैप वगैरह बनवा रहे बीच में। अब मैं कन्फ्यूज़ है कि मैं उनसे पढ़ूँ या ना पढ़ूँ, क्योंकि अगर अब मैं पढ़ती हूँ तो फिर मुझे दोबारा से नोट्स वगैरह प्रिंट आउट वगैरह सब करवाने पड़ेंगे, फिर सब बेकार हो जाएगा। या तो मेरे पास ऑप्शन यही है कि मैं अपना एशियन मेडिवल कंप्लीट कर लूँ उनसे, और मॉडर्न और वर्ल्ड वाला उनसे कंप्लीट करूँ। तो देखते हैं अभी लास्ट टाइम में क्या करते हैं। और अभी इस बीच में जैसे कि मेरा जनरल साइंस कंप्लीट हो गया, मैपिंग वाला जो पोर्शन चल रहा था वो भी कंप्लीट हो गया, चल रही है सिर्फ सोसाइटी चल रही है अभी। और अभी हिस्ट्री ऑप्शनल दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा, और एथिक्स को स्टार्ट कर देंगे क्योंकि ये थोड़ा सा लेंथी है, इन दोनों को कवर कर लूँ अभी तो अच्छा होगा। क्योंकि मैंने बोला था कि सितंबर तक का टारगेट है कि मेरा ये सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद बस रिवीजन और आंसर राइटिंग करा, यही सब चलेगा, बाकी कुछ नहीं होगा उसके बाद में। तो इसलिए मेरा अभी का टारगेट यही है कि अपना इन सब चीज़ों को जल्दी जल्दी से कवर कर लो और बाकी रिवीजन करते रहो। एक कमेंट आया था कि मेरा पढ़ने में मन नहीं लग रहा तो मैं कहूँगा पढ़ने में मन नहीं लग रहा तो मत पढ़ो क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग की, मतलब सबके साथ ऐसा होता है यार। 2 दिन बहुत अच्छे से पढ़ाई चलती है, क्योंकि वो हर दिन एक जैसा नहीं हो सकता। ठीक है, आप पूरा सोचो कि पूरा हफ्ते आप प्रोडक्टिव तरीके से पढ़ाई कर लो, जो शेड्यूल आपने बना रखा है वो सब कुछ हो जाए, तो आप इंसान कहाँ रह जाओगे। तो ऐसा सबके साथ होता है, किसी एक के साथ नहीं होता है कि उनको डिमोटिवेशन आ रहा है। बस अपना रीज़न और विज़न ना क्लियर रखो कि आप क्यों पढ़ रहे हो, क्यों पढ़ना ज़रूरी है। अगर आप नहीं पढ़ोगे तो फिर क्या हो जाएगा। तो ये सब कुछ सोच के चलो, बाकी कुछ नहीं है। सबके साथ होता है कि आप प्रॉपर्ली नहीं पढ़ सकते। बस ऐसा रखो जैसे आपने दिन का सोच के रखा कि मुझे 7 से 8 घंटे देने हैं, तो जिस दिन मन नहीं करे उस दिन 2 से 3 घंटे दे दो, बट पढ़ो। पर रेगुलर रहोगे ना तो फिर वो छूटेगा नहीं। अगर आप रेगुलर नहीं रहोगे तो प्रॉब्लम आती है। मुझे मेरे साथ भी ऐसा होता है, अगर मैं पढ़ाई मतलब कर रही हूँ, अगर एक दिन थोड़ा कम पढ़ लिया, दूसरे दिन ज़्यादा पढ़ लिया, तो जो कम पढ़ा है उसको अगले दिन कवर कर देते। बट हाँ, जिस दिन मैं देखती हूँ कि अगर मेरा 1-2 दिन का पढ़ाई का बीच में छूट जाता है, उसके बाद मेरे लिए पढ़ना मुश्किल होता है। फिर वो शेड्यूल ना पूरा का पूरा गड़बड़ हो जाता है, फिर वो पूरा मन चलाता है। तो इसके लिए सबसे अच्छा, अगर आपके पास टाइम कम है, अगर आपको स्कूल लग रहा है को 26 में देना है या 25 वाले में देना है, तो इस टाइम रिस्क मत लो, पढ़ते रहो, छोड़ो मत। सबके साथ डिमोटिवेशन आता है, क्योंकि भाई ये चीज़ें ऐसी, आप पूरा टाइम पढ़ रहे हो, फिर बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आती रहती हैं। फिर कहीं कुछ चल रहा है, पता नहीं आपकी लाइफ में पर्सनली कोई प्रॉब्लम चल रही हो या फैमिली प्रॉब्लम चल रही हो, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे माइंड में तो रहती है ना। पूरा टाइम आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते हो, तो इसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है, बस आप पढ़ते रहो, यही चीज़ है। बाकी कोई रीज़न नहीं है, कोई भी तरीका नहीं है कि आप बना के रखो। जो है कि आपको अगर मन नहीं लग रहा तो जैसे आप 6 घंटे पढ़ रहे तो उससे 3 घंटे पढ़ लो, बट पढ़ना तो पड़ेगा ना, और कोई ऑप्शन तो है नहीं। या फिर भाई कोई इतना अच्छा प्लान कर रखा हो कि अगर नहीं निकलेगा तो हम कुछ और ही उखाड़ लेंगे, तो ऐसा कुछ हो तो भाई बिल्कुल मत पढ़ो। तो अभी बज रहा है
9 बजे तक हम लोग लाइव ही निकलेंगे। तो अभी फटाफट से थोड़ा सा एक वीडियो रेडी करनी थी शॉर्ट्स वाली, उसको मैं रेडी कर दूँ फिर चलते हैं। एक्चुअली ये इसको मैंने अपना काम की तरह से ले रखा है कि अपने दिन के 1 या 2 घंटे दे दो, निपटा लो सारे काम और फिर करते रहो। लोगों ने कहा था ब्लॉग बंद कर दो, बट यार ये कैसे बंद कर दो, क्योंकि मुझे अपनी पर्सनल लाइफ को कनेक्ट करना किसी और के साथ पसंद नहीं है। मेरी लाइफ में कुछ भी चलता है मेरे को और किसी से बताने में मज़ा आती नहीं है। दोस्त फ्रेंड के नाम पे मैंने अपना सर्कल कर रखा है 0, क्योंकि जो भी मेरे फ्रेंड्स वगैरह स्कूल टाइम में तो उन सबको मैंने स्कूल टाइम में छोड़ दिया। अभी फ़िलहाल कोई नहीं है। मतलब मैं तुमको एक बताऊँ कि सीरियसली एक लाइब्रेरी में 2-4 फ्रेंड अब तो फिर भी बोलने लग गई हूँ, बट वो भी एज अ फ्रेंड के कॉन्टेक्ट में नहीं है। ठीक है, ओके ओके, वो हंस रही है बोल रही है तो मैं भी हंस रही हूँ बोल रही हूँ, मेरे साथ ऐसा है। तो मेरे को भी चाहिए ना कि मैं पर्सनली किसी से कोई तो ऐसा हो जिसके साथ मैं कनेक्ट रहूँ, मेरे दिल में क्या चल रहा है, क्या चल रही है, क्या से चीज़ें चल रही हैं उनको मैं शेयर करूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ इसलिए ब्लॉग को कर रही हूँ। मेरे साथ बहुत अच्छा है। मेरे को ऐसा लगता है ना कि भाई अंदर जो भी होता है ना मैं भड़ास निकाल देती हूँ यहाँ पर अपनी आके। तो ऐसा कि मत करो या फिर कोई बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है तो नहीं पड़ रहा है यार। ठीक है, 10-15 मिनट पे ज़्यादा मैं मानती हूँ ख़राब होते हैं, बट मैं इसको बहुत पहले से करते हैं। तो मेरे पर ऐसा नहीं लग रहा कि ये मेरे को बोझ बन गया रहा कि जो मैं जॉब में थी मैं तब भी इस काम को कर रही थी। मैं जब वहाँ पे कर सकती हूँ रह के, तो ये तो स्टडी कर रही हूँ यार, इस टाइम तो प्रॉपरली रहती हूँ। बस घर से लाइब्रेरी, लाइब्रेरी से घर, इस बीच में एक यही ऑप्शन है जो मेरे को थोड़ा सा एंटरटेन करता है। अपने दिन, पूरे दिन में मेरे साथ क्या हो रहा है मैं यहाँ पे आके वो सब चीज़ें कह सकती हूँ। अब वो और एक चीज़ तो मुझे दोस्त बनाने पसंद नहीं, पर्सनली किसी से मुझे बात करना भी नहीं चलता। जब तक मैं किसी के बहुत ज़्यादा क्लोज़ नहीं हो जाती तब तक मैं अपनी बातें तक नहीं बताती उसको। तो ये सारी चीज़ें रहती है, तो मेरे लिए अच्छा है। जिसको प्रॉब्लम हो रही है तो भाई मैं उसका कुछ नहीं कर सकती, अपना अपना देख लो क्योंकि मुझ पे कुछ असर नहीं करेगा। जब तक मैं पर्सनली कुछ नहीं सोचूंगी तब मुझे नहीं लगेगा कि ये चीज़ मेरे लिए सही नहीं है। तब तक 10 लोग, चाहे 20 लोग, चाहे 200 लोग, चाहे 2000 लोग आके मुझे सलाह दे दें, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं करती अपने मन की हूँ, ये मेरा पहले से ही चलता हुआ आ रहा है। मुझे जिस दिन लग गया कि हाँ ये चीज़ मेरे लिए गलत है, उस दिन से मैं छोड़ दूँगी। तो आपकी सलाह के लिए शुक्रिया, बाकी मैं करूँगी अपने मन का ही। क्या हो चुके हो? जस्ट अभी लाइब्रेरी के लिए तैयार होना है। मेरी मम्मी कह रही है बिटिया सुधर जाओ, तुम्हें कचहरी जाना है, कचहरी। अब तुम बताओ तुम्हें कचहरी का मतलब समझ में आता है कि नहीं आता है? का मतलब पता है तुम लोगों को? चलो फटाफट से रेडी होके निकलते हैं। हम लोग अभी निकलो लाइब्रेरी फटाफट से। 9:30 हो गया, 9 बजे सोचा था 9 बजे तक निकल जाऊंगी, फिर भी 9:30 कर लिया मैंने। क्या ही कर सकते भाई। जय बालाजी, बाय बाय। हाय हाय हाय, ये लड़की, हाय हाय लड़की, हाय। तो जब मैं बैठी तो ऊपर की लाइट नहीं चली, तो मुझे पसंद नहीं आता क्योंकि कुछ भी सही से होता नहीं। तो मैंने जाके पहले लाइट ऑन कर दी, क्योंकि अभी पहले टेबल के ऊपर लाइट लगी हुई है, वो वाली ऑन नहीं थी और मुझे नहीं पता उसका स्विच कहाँ पे। और फटाफट से जा कर के फिर मैंने सोचा पहले पानी वगैरह चेंज कर लेती हूँ, जो कि रखा हुआ था पहले से, बॉटल भरी हुई रखी थी, तो उसको पानी को मुझे चेंज करना था। पर जब जाके देखा तो देखा खाली हाथ वापस आना पड़ा, क्योंकि अभी डिस्पेंसर में पानी है ही नहीं। तो मैंने मैसेज कर दिया था कि सर पानी नहीं है अभी, तो वो ला करके रख देंगे, चेंज कर देंगे, तो अभी आधा 1 घंटा लगेगा उनको। तो चलो जब तक अपना जो कुछ भी करना है उसको दोबारा से स्टार्ट करते हैं अभी। तो सबसे पहले क्या था, अपने आज के दिन का जो शेड्यूल था उसको रेडी किया कि मुझे आज कौन कौन से लेक्चर करने हैं या फिर मुझे आज क्या क्या पढ़ना है। उसके बाद स्टार्ट किया था अपनी हिस्ट्री ऑप्शन की क्लास। मेहनत करता था, मेरे जीवन में होली दिवाली ये सब नहीं था, मैं दिल्ली में ही टिका हुआ था, बड़ा रणनीति के साथ मेहनत करता। मतलब सारा आप भूमिका क्या बना रहे हैं, मैं अपनी मेहनत से ही आई इस पर। और अभी ऑप्शन की एक क्लास खत्म हो चुकी है, अभी दूसरी क्लास को स्टार्ट करेंगे। मैंने सोचा अब जो भी क्लास करेंगे उसके 2-2 लेक्चर करा करेंगे, ठीक है। तो ये है मेरी ऑप्शन की सेकंड क्लास, ठीक है। उत्तरदायित्व तो क्या थे? तो सेनापति है तो ये क्या करेंगे भाई? सेनापति हैं तो अभी ऑप्शन क्लास ख़त्म हो चुकी है। वैसे तो मैं आई थी यहाँ 9, 9:30 के आसपास आई थी, 10 से 12, 12 से 2 बज चुके हैं, 2 से ढाई हो रहा है, ठीक है। और मैंने सोचा था मैं घर चली जाऊँ, पर मैं गई नहीं। मैंने सोचा अभी एक सोसाइटी क्लास कर लेते उसके बाद जाते हैं। तो अभी इसको ख़त्म करके फटाफट से अपनी सोसाइटी का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, क्योंकि उसके भी मेरे चल रहे थे कंटिन्यू, और उसके भी 15 लेक्चर्स हैं, मतलब 20 लेक्चर थे, 5 हो चुके हैं, तो उसको भी फटाफट ख़त्म कर देंगे। निर्धारण के व चयन के क्रम में
पता है इसके पहले जब मैं रिकॉर्ड करी तो उसके पीछे जो आपको ब्लैक वाला दिख रहा था उसके पीछे एक लड़की बैठती है, वो भी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही है, ठीक है। उसके जस्ट बगल में एक लड़का बैठता है, शायद वो लोग कपल हैं, ठीक है। और मैं रिकॉर्ड करी थी, सडनली वो मेरे कैमरे में आ गया। मेरे को बहुत अजीब लग रहा था कि पीछे से वो देख रहा है, मैं रिकॉर्ड करी। मतलब अभी भी मेरे अंदर ये नहीं है कि मैं किसी को दिखाऊं या बताऊं। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं, मेरी लाइब्रेरी में किसी को भी नहीं पता कि मैं कुछ रिकॉर्ड वगैरह करती हूँ, तो थोड़ा अजीब लगता है जब कोई देख लेता अचानक से। तो फ़िलहाल अभी मैं बैग लेके घर वापस जा रही हूँ, क्योंकि वो मुझे थोड़ा नोट्स वगैरह लेकर के वापस आने हैं। तो मैंने सोचा चलो निकल जाते हैं। और धूप इतनी तेज़ होने लग गई है, मतलब बाहर का जो टेम्परेचर है वो इतना ज़्यादा गर्म है कि चेहरा एकदम जलने लग जाता है धूप में। और मैं कहती हूँ मुँह वगैरह बांध दिया करो, पर मेरी आदत नहीं है बांधने की, इसलिए मैं बांधती नहीं हूँ। और बहुत गर्मी हो रही है इस टाइम बाहर। कुछ बुक्स और कॉपीज़ लेने के लिए बस मेथ्स की बुक लेनी थी, एक वाई की। और हाँ, अगर किसी को बुक्स चाहिए ना हाफ रेट में या फिर डिलीवरी चार्ज वगैरह भी ले दो तो बुक्स ले लो। बस बहुत सारी पड़ी हुई इंग्लिश मीडियम की ऐसे बहुत सारी बुक्स हैं जो मेरे किसी काम की नहीं हो, सब पड़े पड़े बेकार हो रही है। अगर उनको बेचने भी जाऊँगी ना, मुझे कोई मतलब नहीं उन बुक्स का है। तो अगर कोई लेने वाला हो तो बता देना कि मैंने ऐसे लाइब्रेरी में बहुत सारी बुक्स बांट दी अपनी, कि कोई मतलब मेरे को है नहीं, मेरे पास तो वेस्ट ही होंगी वो। बट यहाँ से वो जो कोरियर करने वाला सीन होता है, मेरे को बस थोड़ा सा वो खलता है। अगर मेरी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो मैं ऐसे सोच रही हूँ किसी ना ऑनलाइन ही किसी को ऐसे दे दूँ कि बहुत सारे लोग जुड़े हैं, तो ऐसा सीन था। तो अभी मैं एक बुक्स लेने के लिए आई हूँ, ठीक है। उसको लेके जाना और नोट्स लेके जाना, क्योंकि अभी मुझे अपनी एथिक्स की स्टार्ट करनी है। और मैं रास्ते में आ रही थी तो एक चीज़ हुई जो मुझे लगा कि बताना चाहिए, कि कभी भी किसी को ना शक्ल देख के जज मत करना। मतलब उसको देख के ये समझ लेना कि वो इंसान कैसा है। अगर वो शक्ल वाइज बहुत अच्छा है, मतलब सुंदर बहुत है, या फिर बहुत अच्छी पर्सनालिटी है, तो ज़रूरी नहीं कि वो सामने वाला इंसान अच्छा ही हो, या वो दिखने में बुरा हो तो ज़रूरी नहीं कि वो अंदर से बुरा ही हो। ऐसा पता है क्यों? क्योंकि मेरे पास में एक दीदी रहती थी जिनको मैं बहुत पसंद करती थी। पसंद करने का मतलब मुझे अच्छी लगती थी वो। शादीशुदा ही हैं, बट वो मुझे पसंद थी। मतलब वो उनकी पर्सनालिटी बहुत अट्रैक्ट करती थी, मन करता जाकर उनसे बात करूँ, बट मैंने कभी किया नहीं। आज क्या हुआ, आज वो स्कूटी से निकली, उनके पीछे भी एक लड़की बैठी हुई थी, शायद उनकी सिस्टर वगैरह होगी। और मैं दूसरी साइड में थी, वो दूसरी साइड में थी, वो स्कूटी से साइड थी, और एक बूढ़ी आंटी जा रही थी। तो उनके साथ मुझे लगा कुछ ना कुछ हुआ होगा बीच में, पर मैं बीच में थी तो मैंने कुछ देखा नहीं, क्योंकि मैं दूसरी रोड पे थी, वो दूसरी रोड पे थी। और जब मोड़ क्रॉस होकर मुड़ा तो वो बूढ़ी आंटी उनको सुना रही थी कि तुम ऐसे स्कूटी चलाती हो, ये है वो है, फिर भीड़ होगी तो क्या करोगी। तो आई मीन कुछ ना कुछ तो हुआ होगा, या उनसे उनकी स्कूटी टकरा गई होगी, कुछ भी होगा, छोटी मोटी कोई बात हुई होगी। तो वो ना उनको चिढ़ा रही थी, मतलब वो उनको कह रही थी कि ऐसे स्कूटी नहीं चलाओ, भीड़ में होगी तो क्या करोगे, ऐसा मतलब कुछ वो समझा, कुछ मतलब वो थोड़ा सा गुस्सा कर रही थी और ऐसा ऐसा कह रही थी। बट वो रिटर्न में पता है क्या, उनको चिढ़ा, जैसे हम अपने भाई बहनों को छोटे पे नहीं चढ़ाते थे जीभ निकाल करके, वैसा। तो मुझे देख के बहुत अजीब लगा वो, कि क्या मैं समझती थी इनको। मतलब ठीक है, अगर वो तुमसे कुछ कह भी रही थी तो लिटरली तुम्हारी गलती थी, और तुम ज़्यादा से ज़्यादा तुम मुझे सॉरी बोल सकती थी, या फिर वो कुछ कह रही तो इग्नोर कर सकती थी। बट ऐसे बूढ़े बुजुर्ग को काफ़ी एजेड थी यार वो, जैसे लोग थोड़ा झुक झुक के नहीं चलते जो बहुत बूढ़े हो जाते हैं, तो उनकी पर्सनालिटी कुछ ऐसी थी, मतलब 70-80 के आसपास की वो होंगी, ठीक है। तुम उनको चढ़ा रही हो, सोच के देखो कितना गंदा लगता है। उनको जीभ निकाल के कह रहे आंटी आंटी, ऐसे उनको जीभ निकाले आके और उनको दिखाया। मतलब मुझे इतनी चीज़ें बुरी लग रही थी, इतनी बेकार लग रही थी। मेरे दिमाग में क्या, मैं इनसे कोई बात करना चाह रही थी, मतलब ये मुझे ऐसी पसंद थी, दोबारा मैं तो कभी ना बात करूँ। तो मतलब ऐसा है कि ना, किसी को शक्ल देके किसी को जज मत करो, पता नहीं कौन किस नीयत का अंदर से है, कोई भरोसा नहीं होता। तो मुझे वो चीज़ बहुत बेकार लगी कि अगर तुम अपने से बड़ों की इज्जत ही करना नहीं जानते, अगर तुमसे कुछ हो भी गया, अगर तुमसे कुछ कह भी रहे, तो भाई बड़े हैं यही समझ के समझ लो। तुम्हारी माँ अगर इस जगह पे होती है, तुम्हारे घर का कोई बूढ़ा बुजुर्ग होता, अगर उसके साथ कोई दूसरा इंसान तुम्हें चिढ़ाए ना, सच बता रही थी, गुस्सा आती है कि तुम कुछ भी कर जाते हो उस जगह पे। अब मेरी मम्मी है, अभी मेरी मम्मी से मैं कुछ भी लड़ाई झगड़ा हो जाए, अगर बाहर की कोई लड़की आके उनको कुछ भी बोल देना तो मैं तो खून पी जाऊँ उसका ये बात है कि नहीं है। प्लस अगर कोई उनके साथ में करता तो बुरा लगता। तो ये चीज़ बहुत बेकार लगी मुझे देखने में, बहुत ज्ञान दे दिया। चलो लाइब्रेरी निकलते दोबारा से वापस। घर पे आई थी, घर पे कुछ बना नहीं है मेरे भी मतलब बना था, सुबह बनाई थी मम्मी करेला, जो मुझसे खाया नहीं गया था। रात को बनाई थी दाल के दुल्हे, वो भी मुझसे नहीं खाए गए। तो सुबह में एक पराठा खा के निकल गई थी ऐसे ही। वापस आई थी, सोचा था खाना खाऊंगी, फिर मम्मी कह रही हैं अभी करेला ही बनाई, करेला खा लो। मैं करेला नहीं खाऊंगी, इसलिए मैं दोबारा लाइब्रेरी जा रही हूँ। मैं देखूंगी अगर मुझे कुछ बाहर का मिल जाएगा, बाहर का ठोस लूँगी, मजा आएगी चलो चलते हैं। इसके पेपर्स, ठीक है, और ये फाइल जिसमें मैं पेपर्स रख सकूँ, कुछ शॉर्ट नोट्स बनानी उनके लिए। एथिक्स के नोट्स रहे मेरे, और ये हैं मेरे साइंस अटैक के,
अभी हिंदी मीडियम की है नहीं, तो अभी फ़िलहाल इंग्लिश मीडियम से काम चलाऊँगी। बाकी अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो ट्रांसलेट कर लूँगी, क्योंकि 25 है 24 के अपडेट होंगे, इसलिए ले ली हूँ। इधर भी होती 5 मिनट रुकी हूँ मैं सिर्फ ये नोट्स निकालने के लिए। और एक चीज़ और हो गई, पता है, मेरे हिस्ट्री ऑप्शनल के नोट्स ख़राब हो चुके हैं। मतलब ख़राब होने का मतलब अब मैं अपने क्लासेस अभी चेंज की हैं, तो मुझे अभी एक सेकंड दूसरे सर की क्लासेस ले रही हूँ, तो मुझे ज़्यादा अच्छी लग रही है, समझ में आ रही हैं। तो मेरा मन कर रहा है कि मैं उन्हीं से कंटिन्यू करूँ, और क्योंकि थोड़ा सा उनका एक्सप्लेनेशन माइंड मैप के फ़्लो में है। जैसे कि माइंड मैप करते तो उनके माइंड मैप्स वगैरह वो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं मुझे, कि वो एक फ़्लो लेके चल रहे हैं, तो मुझे वो पसंद आ रहा है। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं उन्हीं के नोट्स करूँ। अब मेरे को फिर से नोट्स प्रिंट आउट करवाने पड़ेंगे उनके। हे भगवान उठा लो, 700-800 का मेरा फालतू का खर्चा है, ये पता तुमको? क्योंकि मैंने काउंट किया तो 700 के नोट्स हैं, और अगर मैंने यहाँ पे करवाए तो एक पेज का 2 रुपये लेंगे। और अगर आगे मतलब मैं पहले जहाँ कपूरथला से करवाती थी ना, मुझे उनकी शॉप नहीं पता, मैंने वहाँ पहले किसी और से करवाए थे, और अभी मैं उनके कांटेक्ट में नहीं हूँ, तो अपने नोट्स कहाँ से करवाऊँगी? तो देखते हैं क्या कर सकते हैं, बट ये फालतू का खर्चा है, ये मैं मानती हूँ, मेरे लिए तो है फ़िलहाल। फिर से भारी हो गया इतना ढेर सारा। तो एक्चुअली घर के बाहर वेट चेक करने वाली मशीन दीदी लोग लेकर के आई थी, थोड़ा सर्वे वगैरह करती रहती है, ठीक है। तो मैंने भी अपना वेट जाके चेक कर रहा था, पता है मेरा वेट कितना था? 52। मतलब कितना ज़्यादा वेट हो रखा है मुझे खुद नहीं समझ आ रहा है। फिर मम्मी लोगों ने बैठ के बीपी वगैरह सब ने अपना अपना चेक करवाया। तो ये लोग ऐसे बैठ के बताती रहती है किसका बीपी हाई है, किसका लो है, तो वेट वगैरह वो सर्वे करते रहती हैं। पता है लाइब्रेरी आई थी 2-4 लोग जो मेरे फ्रेंड हैं, उन लोगों ने मुझे बताया कि यूपीएससी का रिजल्ट आ गया। सच में यार 2-4 मिनट के लिए दिमाग एकदम काम करना बंद हो गया था लोगों के वीडियोज़ वगैरह देख के। और मेरे बगल में जो लड़की बैठती है वो तो घर चली गई, उसका इस बार प्रीलिम्स है ना, कह रही यार मेरे से यहाँ बैठ के पढ़ा नहीं चाह रहा है। वो एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा हो चुकी कि बिल्कुल नहीं पढ़ पा रही हूँ इस बीच में, तो घर चली गई। और सच में मेरा हाल भी कुछ ऐसा ही था, मतलब उसके बाद तो मन नहीं लग रहा था पढ़ने में, बट आधा 1 घंटा खुद को कंट्रोल किया, उसके बाद दोबारा से अपनी क्लासेस वगैरह करने का सोचा कि चलो करते हैं, क्योंकि अभी हमारा रिजल्ट नहीं आया है तो हमारा बाकी है, तो फिलहाल हम लोग को मेहनत करनी पड़ेगी। चलो अभी स्टार्ट करते हैं, ओके। तो एक्चुअली अभी ना मैंने पीवाईक्यू की बुक्स लेके आई, तो मैं देख रही थी भाई, क्वेश्चन का एनालिसिस थोड़ा बहुत कर रही थी कि क्या चल रहा है क्वेश्चन में, कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मुझे समझ में आया ना कि अगर अपना ऑप्शनल तैयार कर लिया जाए, जीएस पेपर 4 तैयार कर लिया जाए, और उसके बाद जो अपना इससे अगर इन 3 चीज़ को मजबूत कर लिया जाए, तो इन सब में अच्छे नंबर लाए जा सकते हैं। क्योंकि थोड़ा सा कम पढ़ना है, मतलब एक एक सब्जेक्ट को लेकर चलना है। बाकी जीएस पेपर 1 और ये बाकी जीएस पेपर 2 तो थोड़ा ठीक है, और 3 ये थोड़े कुछ ज़्यादा ही सब्जेक्ट इसमें इन्वॉल्व है। बाकी ये अगर ये 3 जो सब्जेक्ट मैंने बताए थोड़ा सेपरेट टाइप के हैं, अगर इसमें पकड़ अच्छी हो जाएगी तो ये अच्छे नंबर्स दिला सकते हैं हम लोगों को जा कर के आगे। तो यही सब चल रहा था, तो मैंने इसमें क्वेश्चंस वगैरह देखे क्या चल रहा है, ठीक है। उसके बाद अभी अपनी एथिक्स की क्लास स्टार्ट करनी है, तो अभी एथिक्स क्लास भी ख़त्म हो चुकी है। अब अपना करेंगे फाइनल काम, मतलब पूरे दिन में जो कुछ भी पढ़ा एक बार उसका रिवीजन करना है। तो अभी सबसे पहले जो एथिक्स में सर ने पढ़ाया थोड़ा बहुत, तो सबसे पहले उसका कर लेते हैं, और उसके बाद हम लोग बैठ के फिर सोसाइटी का करेंगे। तो एथिक्स का तो हो चुका है, और ये बात ऑप्शनल की, तो ऑप्शनल में कल आकर के मुझे नोट्स बनाने, तो मैं अभी ऑप्शनल का नहीं कर सकती हूँ, ठीक है। उसमें मुझे नोट्स बनाने पड़ेंगे, क्योंकि उसके नोट्स मेरे पास अभी हैं नहीं। और दूसरी बात है कि मुझे उसके नोट्स को प्रिंट आउट भी करवाना पड़ेगा। तो अभी सोसाइटी मेरे पास है, तो सोसाइटी के 6 लेक्चर हो चुके हैं, जिसमें से 3 लेक्चर का मैं भी रिवीजन करूँगी। 3 का जब मैं कल वापस आऊँगी तो उसके बाद दोबारा से कर लूँगी, क्योंकि 3 में ही मैं 1.5 घंटा लग गया था मेरे को थोड़ा सा एक बार पढ़ के रिकवर करने में। तो अभी उसका करते, फिर उसके बाद घर भी जाना है, क्योंकि वो 7:30 यहीं पे हो चुका है, और अभी आधा 1 घंटा मुझे इसमें लग जाएगा, तो कम से कम 8 साढ़े 8 का टाइम हो चुका होगा। तो आज के दिन का जो भी शेड्यूल था सब कंप्लीट हुआ फिलहाल के लिए। आज मेरा दिन भी बहुत अच्छा था, और मैंने आज बहुत अच्छे से पढ़ाई भी की थी, क्योंकि 2-3 दिन से थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था, तो मूड अच्छा चल नहीं रहा था। और जब कहते हैं ना मूड ख़राब हो तो कितना भी अच्छे से पढ़ लो फिर भी वो अच्छा नहीं लगता। तो आज फिलहाल मेरा मूड पता नहीं कि बहुत अच्छा था, सुबह से जब से उठी थी सब कुछ ठीक हो गया। और मैं करने जा रही हूँ कि जो मेरे पास बहुत सारे नोट्स वगैरह यहाँ पर रखे हुए हैं, तो जो मेरे काम के नहीं, जैसे कि इस मंथ मेरा जो अभी अप्रैल के कुछ दिन बचे हुए और फिर मई, तो अभी सिर्फ 4 सब्जेक्ट चलने वाले हैं, ठीक है। पॉलिटी इकोनॉमी का रिवीजन चलेगा जो मेरा कवर हो चुका है, ठीक है। साथ में चलेगी सोसाइटी, एथिक्स और साइंस तक ला के मैंने रख लिए, बट मैं उसको अभी करूँगी नहीं, मैंने सोच के रखा है पहले एथिक्स को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद दोबारा से स्टार्ट करेंगे उसको। तो जो मेरे किसी काम के नोट्स और कॉपियाँ नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा बंडल जैसा हो रखा है, उनको मैं सोची थी जाके ले जाऊँ घर पे और संभाल के रख दूँ जाकर, क्योंकि यहाँ पे सब इकट्ठा हो रहा है, बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैं इसको सब कुछ कम करके और सिर्फ जो इंपॉर्टेंट नोट्स वगैरह कॉपीज़ है उनको रखूँगी, बाकी सब इनको घर वापस लेके जा रही हूँ उस समय।
मेहनत सफल हुई लोगों की। मतलब आज यूपीएससी का रिज़ल्ट आ गया और कुछ लोग एकदम ज़मीन से उठ के आसमान में पहुंच गए, उनको यकीन भी नहीं हो रहा होगा कि उनके साथ ये हो चुका है। टॉपर की तो वाह 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 है। और ये चीज़ इसलिए मेरे से जुड़ी कि वो पिछली बार अप्रैल में जब मैंने रिज़ल्ट देखा था ना, तब से ही मेरे अंदर फिर वो थोड़ा सा ना, वो कहते वो जो चैलेंज और सीरियसनेस आई थी ना कि पढ़ने को लेकर के, वो मैंने पिछले साल रिज़ल्ट देख के ही स्टार्ट की थी। उसके पहले 6-7 महीने पहले से मैं पढ़ रही थी, बट ऐसा वो हवा में चल रहा था। मतलब पिछले साल जब मेंस, जब उसके पहले मतलब 23 का जब रिज़ल्ट आया था, तो उसमें जब मेंस का पेपर चल रहा था तब मैंने स्टार्ट किया था। और तब से फिर वो अप्रैल तक मैंने, तो मैं से हवाएं पढ़ रही थी। फिर वो रिज़ल्ट देख के बहुत रोना आ रहा था कि यार क्या कर रही हो तुम, ऐसे पढ़ोगी। केवल 1000 लोगों का सिलेक्शन हो रहा है, ठीक है, उसमें भी केवल 100 या 200 लोगों की जो वैल्यू होती है वो फिर रह जाती है, तो ऐसे पढ़ोगे तो हो गया तुम्हारा काम। तो उसके बाद फिर मैंने सीरियसली पढ़ना फिर शुरू किया था। तो आज रिज़ल्ट देख के लाइब्रेरी में 2-3 लोग आकर बोले, पता चला रिज़ल्ट आ चुका है। तो फिर मैंने चेक किया तो पता चला, मुझे भी बहुत खुशी हुई देख के यार लोगों के। क्या ही कहूँ, उनके लिए तो शब्द नहीं है अभी के लिए। भाई बहुत मेहनत करके यहाँ तक पहुँचते लोग, कुछ भी नहीं। मतलब ये हाई स्कूल इंटर नहीं है कि अगर आपके नंबर आ गए तो इत्तेफाक होगा। ऐसे हम लोग जब स्कूल में अच्छे नंबर आए थे तो मम्मी लोग क्या कहते थे, पन्ने पलट के पास हो जाती होगी। बट यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। तो भाई उनको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, जिनके भी नंबर अच्छे आए और जो भी निकल गया जिनका भी, ठीक है। और क्या ही कहा जाता है, मतलब मेरे को तो उस टाइम समझ में नहीं आ रहा सबके रिजल्ट देख के ना। और पता 2-3 लोग और थे जिनका सब प्रीलिम्स था, वो कह रहे यार पढ़ाई नहीं हो रही है। जब से उन लोगों ने उनका रिजल्ट देखा था, वीडियो देखे थे, तब से कह रहे मेरे से पढ़ा नहीं जा रहा। तो उठ के वो लोग घर चले गए, कह रहे थे मेरे से पढ़ा नहीं जा रहा, क्योंकि इस बार उनका प्रीलिम्स लगा हुआ है इस बार। तो मेरे साथ भी ये, तो मैंने 1-आधा घंटा ऐसे वेस्ट किया। फिर सबके लेक्चर वगैरह, मतलब थोड़े से वीडियोज़ वगैरह भी देखे जाके मैंने क्या क्या था। बट अभी डिटेल जो भी होगा वो थोड़े दिन बाद ही आकर के बताएंगे, जब उनके इंटरव्यूज़ वगैरह पर्सनली कोई लेगा तो अपने बारे में जो भी होगा, कहाँ से क्या बैकग्राउंड था, कैसे क्या किया है। और हिंदी मीडियम का मुझे अभी तक तो कुछ खास दिखा नहीं, बस एक ही का पता चला है जिसका 116 रैंक आई, जिसकी बाकी शुभम या कुछ ऐसे करके नाम है उसका, ऐसे ही नाम है। बाकी मुझे कुछ खास अभी पता नहीं है, बाकी बातें बताऊंगी भी, मैं भी खुद देखूंगी, ठीक है। और अभी वापस आ चुके हैं, शायद 9 बज रहा है, 8:30 बजे के बाद वहाँ से निकली थी। 8:40 हो रहा था, तो अभी 9 बज रहा होगा। तो आज के इस ब्लॉग को हम यहीं एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय माता दी, और खूब पढ़ते रहो सब लोग बस।